एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ श्री विद्या कवचम। श्री विद्या कवचम भगवती की एक स्तुति है, भगवती का एक कवच है जिसका अनेक लोग पाठ करते हैं, स्तवन करते हैं। हमारी आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं, प्रायोजिका हैं प्रेरणा गुप्ता जी। प्रेरणा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सनातन के मार्ग पर आपने इतने लोगों के लिए इसको प्रायोजित किया है। लोग इसका पाठ करेंगे, आनंद लेंगे, निसंदेह इसका प्रतिदान आपको भगवती देंगी। आइए प्रारंभ करते हैं श्री विद्या कवचम। श्री विद्या कवचम, इसको श्री षोडशी विद्या कवचम यह भी कहा जाता है और ये लिया गया है सिद्ध यामल तंत्र से। श्री गणेशाय नमः। देव्युवाच, दो शब्द हैं, देवी और उवाच। यहाँ पर यण संधि हो जाती है तो देव्युवाच यह इस तरह से बनता है। देव देव महादेव भक्तानां प्रीतिवर्धनम सूचितं यन्महादेव्याः कवचम कथयस्व मे। यन्महादेव्याः कवचम कथयस्व मे। अनुष्टुप छंद है तो ध्यान रखना है, प्रत्येक 8 अक्षर पर हमें विराम लेना है और 8 अक्षरों के बाद इस तरह 4 चरण होंगे एक श्लोक में, तो टोटल 32 अक्षर होते हैं। तो देव देव महादेव 8 अक्षर हो गए, भक्तानां प्रीतिवर्धनम ये 8 अक्षर हो गए, सूचितम यन्महादेव्या ये 8 अक्षर है, और कवचम कथयस्व मे ये भी 8 अक्षर है। तो इस तरह से आपको इसका पाठ करना है। महादेव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम देव दुर्लभम न प्रकाश्यम परम गुह्यम न प्रकाश्यम परम गुह्यम। गुह्यम ठीक है, तो गुह्यम आधा है और फिर यह इस तरीके से लिख लीजिए। गुह्यम साधकाभीष्ट सिद्धिदम, साधकाभीष्ट सिद्धिदम विनियोग श्लोकः। तो विनियोग है इसका यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से। कवचस्य ऋषिर्देवी दक्षिणामूर्तिरव्ययः। कवचस्य ऋषिर्देवी, कवच की ऋषि देवी है, और दक्षिणामूर्तिरव्ययः। ध्यान रखिए किस तरह से पढ़ना है आपको। छंदः पंक्ति समुद्दिष्टम, समुद्दिष्टम 2 दा है तो समुद्द एक आ गया, फिर दिष्टम दूसरा आएगा। समुद्दिष्टम देवी त्रिपुर सुंदरी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विनियोगस्तु साधने वाग्भवः कामराजश्च शक्तिर्बीजम सुरेश्वरी। शक्तिर ये वाला रा ले लेंगे, शक्तिर्बीजम सुरेश्वरी। अब मूल कवच का पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। ऐं वाग्भवः पातु शीर्षे मां क्लीं कामराजस्तथा हृदि सौः शक्तिबीजं सदा पातु नाभौ गुह्ये च पादयोः। इसमें कई जगह पर 8 श्लोक अक्षरों का आपका जो है जो सामंजस्य नहीं बन रहा होगा। इसलिए नहीं बन रहा होगा क्योंकि इसमें बीच बीच में पंक्ति छंद है। अनुष्टुप छंद जहाँ पर होगा वहाँ पर 8 बन जाएंगे, लेकिन जहाँ पर पंक्ति छंद होगा वहाँ पर 8 का आपका हिसाब नहीं बन पाएगा। तो आपको जैसे मैं वाचन कर रहा हूँ उसका अनुसरण करते हुए आप वाचन करें। ऐं श्रीं सौः वदने पातु बाला मां सर्वसिद्धये। सौ देखिए ऐसे लिखा हुआ है, आधा है फिर 100। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ह आप जब आपकी सांस बाहर की तरफ आएगी तो ह का उच्चारण वहां से होगा, सौ। ठीक है, क्योंकि ह पूरा नहीं है इसलिए हसौ भी आपको नहीं पढ़ना है, सौ।
तो 100 इस तरह से आपका उच्चारण आएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से कहाँ पर कितना बलाघात देना है, कितना कहाँ पर आपको बल देना है, स्ट्रेस देना है, जिस कारण से आपके उच्चारण स्थान भी ना बिगड़े और आपका उच्चारण भी ना बिगड़े। ये बहुत बारीकियाँ हमें उच्चारण में ध्यान रखनी होती है। हस कल ह्रीम, हस कल ह्रीम सौ, हस कल ह्रीम सौ, सौ। ये जो आपको बताया पहले सौ, वैसे ही आपको यहाँ पर उच्चारण करना है। पातु भैरवी कंठ देशतः, पातु भैरवी कंठ देशतः सौः, हस कल ह्रीं सौः, पातु भैरवी कंठ देशतः। आगे बढ़ेंगे। सुंदरी नाभिदेशे च शीर्षे काम कला सदा, भ्रूनासयो रंतराले, भ्रूनासयोरंतराले महात्रिपुर सुंदरी, ललाटे सुभगा पातु भगा मां कंठ देशतः, भगोदया च हृदये उदरे भग सर्पिणी, उदरे भग सर्पिणी, भगमाला नाभिदेशे लिंगे पातु मनोभवा, गुह्ये पातु महादेवी, राजराजेश्वरी शिवा, चैतन्यरूपिणी पातु पादयोर्जगदम्बिका, नारायणी सर्वगात्रे सर्वकार्येषु शुभंकरी, ब्रह्माणी पातु मां पूर्वे दक्षिणे वैष्णवी तथा। ये ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम। यदि आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम या अन्य कोई भी आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम से जुड़ सकते हैं। यहाँ कक्षाएं संचालित की जाती हैं, ऑनलाइन कक्षाएं जूम पर यह लाइव संचालित की जाती है। ये सभी विषय हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी विषय इसमें आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ाए जाते हैं। ये नंबर ये है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको कक्षाओं से जोड़ दिया जाएगा। आपको बताता चलूं कि एक व्यवस्था बनाने के लिए एक मिनिमम शुल्क कक्षाओं के लिए रखा जाता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही नगण्य मात्र एक शुल्क रखा गया है। वो आवश्यक है व्यवस्था बनाने के लिए। तो जब आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। पश्चिमे पातु वाराही, उत्तरे तु महेश्वरी, आग्नेयाम, आग्नेयाम, ध्यान रखिए, आग्नेयाम पातु कौमारी, महालक्ष्मीस्तु नैऋते, नैर, ठीक है, नैऋते, नैऋते, वायव्याम पातु चामुंडा, इंद्राणी पातु ईशके, जले पातु महामाया, पृथिव्यां सर्वमंगला, आकाशे पातु वरदा सर्वत्र भुवनेश्वरी, आकाशे पातु वरदा सर्वत्र भुवनेश्वरी। फलश्रुति, इसके बाद फलश्रुति। फलश्रुति में जो ई होता है वह छोटा होता है, ध्यान रखेंगे। फलश्रुति इस तरह से संस्कृत में लिखा जाएगा। अब इसकी फलश्रुति का वाचन करें। इदं तु कवचम देव्या एवानामपि दुर्लभम, पठेत् प्रातः समुत्थाय शुचिः प्रयतमानसः, नाधयो व्याधयस्त
नाधयस्तस्य नाधयो व्याधयस्तस्य न च भयं च क्वचिद् भवेद्। क्वचिद् मतलब कहीं भी उसको भय नहीं होता है। न च मारी भयं तस्य पातकानां भयं तथा न दारिद्र्यवशं गच्छे। न दारिद्र्य ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग। वशम गच्छेत तो गच्छेत, देखिए गच्छेत दो ता है तो एक आ गया गच्छेत। न दारिद्र्यवशम गच्छेत। अब दूसरा ता है तिष्ठेन मृत्युवशे च न गच्छेत शिवपुरम देवी। गच्छेत आएगा, गच्छेत शिवपुरम देवी। सत्यम सत्यम वदाम्यहम् इदं कवचम अज्ञात्वा। इदम कवचम अज्ञात्वा, तो ये विच्छेद कर दिया है यहाँ पर। इदम कवच मज्ञात्वा श्रीविद्यां यो जपेत सदा सनाप्नोति फलं तस्य प्राप्नुयात् शस्त्र था तो छत्व संधि हो गई, शस्त्रघातनम। श्री सिद्धयामले श्री विद्या कवचम षोडशी कवचम संपूर्णम। इस तरह से श्री विद्या का यह कवच पूर्ण हुआ। आप पाठ करें, भगवती की आराधना करें, भगवती को प्रसन्न करें। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम भगवत्यै त्रिपुर सुंदर्यै नमः।